मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स। आपने पिछले क्लास में भी डेसिमल्स पढ़ा रखा है। तो कैसा होता है डेसिमल? फॉर एग्जांपल 4.6, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? डेसिमल रिप्रेजेंट करता है। कोई भी वैल्यू होती है, अगर उसको अपन को डेसिमल फॉर्म में बांटना है तो अपन क्या पढ़ते हैं? प्लेस वैल्यू। ठीक है, क्या पढ़ते हैं अपन? प्लेस वैल्यू। कैसा होता है प्लेस वैल्यू? फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर है तो इसका ये किसके प्लेस में? वंस के प्लेस में। ठीक है, तो ये वंस के प्लेस में आएगा। ये किसका है? पॉइंट के उस तरफ की वैल्यूज क्या होती है? 10th, 100 एंड 1000। ठीक है, अगर ये 6 है तो ये किसमें? 10th की वैल्यू में। ठीक है, अगर अगर हम नॉर्मली लिखते हैं इसको तो अपन क्या लिखते हैं? वंस, टेंस, 100, ठीक है, 1000, और इस तरफ में क्या हो जाता है? 1/10। ठीक है, 1/10, 1/100 एंड 1/1000, 1/1000। ठीक है, अगर ये वैल्यू में अगर अपन को कुछ ऐसा दिया होता 24 ये दिया होता तो प्लीज इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ आती? देखो, ये किसमें? वंस में, इसलिए ये किस में आता? फोर वंस में। टू किस में आता? टेंस में। अब पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होती है वो किस में आती है? इस तरफ आती है, तो ये किस में आती? 6 पे, और ये किस में आती? 100 पे। मीन्स इसका वैल्यू क्या होता? 1/6। इसका क्या होता? 1/3, है ना, क्योंकि ये इसमें आ रहा है ना। समझ गए? नाउ अब आप क्या देखेंगे? फ्रैक्शन टू डेसिमल। फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं? पहले भी आपने डेसिमल पढ़ रखा है तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं 5/10। ठीक है, 5/10 अगर ये 10th में आ रहा है, ठीक है, 10th में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? 0.6। अगर यहाँ कुछ नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा? वंस की वैल्यू नहीं है इसलिए ये 0.5। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया 40 + 8/10। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? 40 तो अपने उसमें है, एक टेंस में एक वंस में, है ना, 4 और 0, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब 8/10 इसको अगर डिवाइड करते हैं जैसे इसमें हुआ था तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे 0.8, सो मीन्स 40। जो 40 इसको अगर अपन ऐड करके करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सॉरी 40.8। ठीक है, सिंपल है। नाउ अपन इसको देखते हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन। अगर कोई वैल्यू डेसिमल में दी हुई है, मान लो 12.7 दी हुई है। ठीक है, 12.7 दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ? 7 क्या है? 10th के प्लेस में है ना, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं? 127/10। ठीक है, ये फ्रैक्शन में वो चेंज हो गया। अगर ये नहीं समझ आता कि कैसे हुआ तो आप उसको वो कर सकते हो, इसको इससे डिवाइड कर सकते हो, इसको इससे इंटू कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। देखो, तुमको एक फिगर दिया गया होगा ऐसा टाइप का, जिसमें 3 ब्लॉक्स बने होंगे फर्स्ट। ठीक है, 3 ब्लॉक्स बने, ठीक है, फिर बने 1 ब्लॉक्स, ठीक है, और फिर 2 छोटे छोटे बने हुए हैं। तो फर्स्ट वाला किस में है? टेंस में। ठीक है, सेकंड किस में है? वंस में। और ये किस में? जो 2 ब्लॉक्स दिए हुए वो किस में है? 10th में। ठीक है, तो सिंपली हम लोग को क्या करना है? काउंट करना है, और उसको प्लेस कर देना है, ऐसे एक टेबल बना के प्लेस वैल्यू में पुट कर देना है। तो ये 3 ब्लॉक है तो ये 10th में आएगा,
ठीक है। वंस में कितने ब्लॉक्स हैं, 1 है इसलिए 1 आएगा, और टेंथ में कितने 2 ब्लॉक्स हैं तो वो 2 में आएगा। सिंपल है फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू। अगर फर्स्ट वाला देखो क्वेश्चन 19.4 अगर दिया हुआ है तो उसको सिंपली हम लोग एक और ऐसा ही टेबल बनाएंगे, प्लेस वैल्यू का टेबल, और उसके बाद इसको पुट करेंगे। तो जो 1 है वो कौन से प्लेस में, वंस, टेंस और ये टेंथ है ना। तो अगर ये वंस के प्लेस में, तो प्लेस वैल्यू में ये 9 यहाँ जाएगा, ये टेंस के प्लेस में तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर पॉइंट के बाद मीन्स टेंथ, टेंथ किस में 4 में, 4 किस में 10th में मीन्स, है ना। सो ऐसे ही बनेगा, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। ठीक है, जो वैल्यू दी हुई है उसको अपन को सिर्फ सिंपली लिखना है डेसिमल फॉर्म में। तो देखो 7 किस में दिया है, वंस के प्लेस में, तो उसको अपन 7 लिखेंगे। फिर क्या दिया हुआ है, 10th लिखा हुआ है, तो ये क्या है 1/10। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, 7.1 लिख सकते हैं क्योंकि 10th में है ना। वैसे ही सेकंड को देखते हैं, 2 10th एंड 9 10th। तो 2 10th बोल रहा है, 2 10th मीन्स 20 है ना। 10th है, अगर वंस में होता तो 7 होता, 10th में इसलिए 20 है। ठीक है, 2 10th। ठीक है, फिर 9 10th मीन्स 9/10। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 20 प्लस 0.9 है ना। और तो और क्या लिख सकते हैं अपन, 20.9। ठीक है, सिमिलरली और ऐसे बाकी क्वेश्चन को भी आप बनाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डेसिमल इनटू सॉरी फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। इसमें क्या करेंगे अपन, सीधा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म में। तो ये 3 तो वैसे ही रहेगा, 7 10 का क्या हो जाएगा 0.7। ठीक है, 0.7 हो गया मीन्स 3.7, इजी है। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं, 260 सॉरी 200 प्लस 60 प्लस 5 मीन्स 265 पॉइंट सॉरी प्लस 1/10। 1/10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 265 प्लस 0.1। तो इसको लिख सकते हैं अपन 265.1। ठीक है, अब देखते हैं एक और चीज, अभी पढ़े थे फ्रैक्शन टू डेसिमल, अब पढ़ेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन। बट क्वेश्चन नंबर 5 में और अपन क्या बोला है, लोएस्ट फॉर्म में निकालना है। ठीक है, सो 0.6 का क्या हो जाएगा, 0.6 का क्या हो जाएगा 6/10 लिख सकते हैं ना, 6/10। अब इसको अपन लोएस्ट फॉर्म में करते हैं, लोएस्ट फॉर्म आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसको अपन काट देते हैं, कितने से कट जाएगा 2 से कटेगा, सो ये 3/5। इससे नीचे होगा क्या, नहीं होगा, तो इसको क्या हो गया ये लोएस्ट पॉइंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का डी। ठीक है, 3.8 मीन्स 3 प्लस 8/10। ठीक है, इसका वो निकाल लेते हैं अपन 10, 3 इंटू 10 30 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा ये 38/10। इसको लोएस्ट फॉर्म में करते हैं, 2 से कटेगा कितने बार में आएगा 19 टाइम्स में, है ना। सो ये 19 और ये 5, सो इसका आंसर क्या हो गया 19/5। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सेंटीमीटर टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। आप सबको पता होगा कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है ना। एक स्केल देखते हो उसमें 10 डिविजन्स होते हैं, फिर जाके एक सेंटीमीटर बनता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है 30 mm। 30 mm मीन्स 30/10, क्योंकि 10
क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं। सो क्या हो गया 30/10। सो इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, 30/10 को मतलब इसको अपन सीधा काट देते हैं 0 0 को, जैसे आप काटते हो, आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 3। नाउ इसका देखते हैं 116 mm, ठीक है। तो इसको भी अपन कर लेते हैं 116/10। तो ये क्या निकल जाएगा 11 प्लस 6/10 होगा कि नहीं, क्योंकि 10 क्या है, मिलीमीटर है ना, 10 डिविजन्स में होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 6/10। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन 11.6 सेंटीमीटर। अब क्या कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो उसमें क्या बोला है कि दो कोई भी मतलब जो वैल्यू दी हुई है वो किन लाइन नंबर लाइन में किन वैल्यू के बीच में आ रही है। फॉर एग्जांपल 0.8 लेते हैं, 0.8 0 और 1 के बीच में आएगी, है ना, क्योंकि वो 1 के बीच में आएगी, क्योंकि अपन अभी पढ़े थोड़ी देर पहले कि मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। आप नंबर लाइन बनाओगे, ठीक है, नंबर लाइन आप पहले ही बना चुके हो। सो ये क्या होते हैं 10 डिविजन्स होते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सो 0.8 कहाँ आता है, यहाँ आता है। सो रिप्रेजेंट करेंगे आप 0.8, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8, इसका देखिए 5, इसमें 5 पॉइंट देखिए बीच में क्या आता है 5 आता है ना, 1 2 3 ऐसे करके बीच में 5 आता है। 5.1 बोला तो ये क्या है, यहाँ आएगा। सो 5.1। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ऑलमोस्ट सेम बनेगा, ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, इसमें ए बता दिया है। सो ये कहाँ होगा, अगर ये 5 है तो 6 7, ठीक है। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.7 फॉर एग्जांपल, हाँ, क्योंकि मैं देख रहा नहीं हूँ बुक में क्या है क्वेश्चन। बाकी अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो नंबर लाइन में आपको शो किया हुआ है कि ए बी सी डी इस तरफ से, सो आपको उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, हो जाएगा। और नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आपके होमवर्क है, आप मुझे बना के दिखाएंगे। लाइव क्लास में मैं देखूंगा कि किसने बनाया है, ठीक है। नाउ अपन लाइव क्लास में डिस्कस करते हैं इसके सारे क्वेश्चंस।